एपिसोड की शुरुआत में एंकर अनुपमा से सवाल करता है, जीत के इस पल पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। अनुपमा मुस्कुराते हुए ट्रॉफी उठाती है और कहती है, ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। हर एक डांस रानी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कठिन इम्तिहान दिए हैं, इसलिए ये जीत हम सबकी है। अनुपमा मनोहर जी का आभार जताती है और हंसकर कहती है, इन्हें मेरा नाम भले ही याद न रहे, लेकिन मेरा हुनर कभी नहीं भूलते। वह शाह परिवार को भी श्रेय देती है और बताती है कि जब जब उसका हौसला टूटता था तब परिवार ने ही उसे सहारा दिया। फिर अनुपमा राही की तारीफ करती है, किसी भी मुकाबले की असली चमक तभी आती है जब सामने दमदार प्रतिद्वंदी हो, और राही ने आज बेहतरीन डांस किया है। वो खुद राही के लिए ताली बजाती है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अनुपमा कहती है, मेरी पहली ट्रॉफी मैंने पाखी के स्कूल में जीती थी, लेकिन उसे संभालकर नहीं रख पाई। वनराज ने उसे तोड़कर फेंक दिया था। दूसरी ट्रॉफी अमेरिका में जीती, लेकिन वहां तारीफ से ज्यादा बदनामी मिली। इतने सालों बाद आज ये ट्रॉफी मेरे हाथ में है और मेरे लिए इसका महत्व बहुत बड़ा है। लेकिन वो ये डर भी जताती है कि कहीं इस जीत के बाद भी उसे वही बदनामी न सहनी पड़े। फैंस अनुपमा को देश की बेटी कहकर सम्मानित करते हैं और जोरदार तालियां बजाते हैं। एंकर उसे पूरी टीम के साथ ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाने के लिए कहता है। अनुपमा स्टेज पर मनोहर जी को बुलाती है। मनोहर जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जीतने के बाद गुरु को याद करना ही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। अनुपमा जवाब देती है, आपने मुझे फिर से कला से जोड़ा। जब मैंने नृत्य से मुंह मोड़ा था, आपने ही मुझे सपने देखने की हिम्मत दी। आप मेरी प्रेरणा है। जसप्रीत भी इस पर सहमति जताती है। इसके बाद एंकर राही से पूछता है कि क्या वो अनुपमा के बारे में कुछ कहना चाहेगी। सभी थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि कहीं राही कुछ गलत न कह दे, लेकिन राही भावुक होकर कहती है, आज फिर से आप जीती और मैं हार गई। ये कोई नई बात नहीं है। आप हमेशा मुझे हराती आई हैं। मैं सबको निराश कर गई। मेरी मेहनत और नीयत में कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत भारी पड़ गई। राही आंसुओं के साथ घोषणा करती है, आज मेरी डांस एकेडमी का नाम पहली बार हार से जुड़ा है और मैं इस हार के बाद अपनी डांस एकेडमी बंद कर रही हूँ। अब कभी डांस नहीं करूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा उसे रोकने जाती है और समझाती है, एक हार से जिंदगी खत्म नहीं होती। कला से मुंह मोड़ लोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। लेकिन राही चिढ़कर कहती है, हर जगह आप ही क्यों होती हैं? मेरी हार का मजाक उड़ाने भी आप आ ही गईं। अनुपमा कहती है, माँ मजाक नहीं उड़ाती, माँ मरहम लगाती है। लेकिन राही उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है। अनुपमा टूट जाती है और मन ही मन कहती है, आज मैं जीत कर भी हार गई। दूसरी ओर तोशु कर्ज और हार से परेशान होकर रोने लगता है। सब खत्म हो गया। मैं सब पैसे हार गया हूँ। अब कौन मेरा साथ देगा? उधर पाखी को गिला रहता है कि मीडिया उनके पास क्यों नहीं आ रहा। माही उसे समझाती है कि लोग सिर्फ विजेता को याद रखते हैं। देविका अनुपमा को अलग ले जाकर समझाती है, तुम्हें ये जीत किसी ने दान में नहीं दी है। तुम और तुम्हारी टीम ने इसे खून पसीने से कमाया है। लेकिन तुम अपनी खुशी का जश्न मनाने की बजाय राही के दुख में उलझी हो। याद रखो, अगर राही जीत जाती तो क्या वो तुम्हारी हार पर दुख मनाती? नहीं, वो सिर्फ अपनी जीत का जश्न मनाती। तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। अनुपमा भावुक हो जाती है। देविका कहती है, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और तुम्हें जीत दी है। इसे खुशी से स्वीकार करो। आज मैं जीना सीखूं, कल का कोई भरोसा नहीं। यहीं देविका अचानक रुक जाती है और अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि वो क्या कहना चाहती थी, और एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में अनुपमा शाह हाउस में अपनी टीम के साथ जश्न मनाती है। मीडिया के सामने वो कहती है, दूसरों के घर काम करने वाली औरत के भी सपने होते हैं और उनमें भी हुनर छिपा होता है।